बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से हों, जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला के ख़ास हिफ्ज़ मान में हों और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमा, आमीन। तो जो टेंशन चल रही थी अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो बहुत ही अफसोस हो रहा था जो ख़बरें आ रही थी और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जंग की सूरत हाल बनती जा रही थी, तो शुक्र है अल्लाह ताला का जो भी प्रोसेस के ज़रिए ये जंग बंदी तो हुई। और बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब सोशल मीडिया पे इतना वायलेंस मचा हुआ होता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तानी भी मीम्स बना रहे हैं इंडिया के ख़िलाफ़। तो हम आवाम का तो कोई कसूर ही नहीं है, ये सारा जो चक्कर है इक़्तिदार का है, सीट का है और कुर्सी का है। तो बस ऐसा ही है कि सब समझते हैं इस बात को, तब भी आवाम जो है आपस में लड़ रही है। वहाँ की आवाम भी बहुत ज़्यादा कड़वे कड़वे अल्फाज बोलती है हम लोगों को, हमारे मुल्क को। और यहाँ के भी जो मुसलमान हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ये कर दिया। भाई बात ये है, दुश्मन को तो जवाब देना था, इसमें इतराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और खुशी मनाने की बात है, निफल पढ़ने की बात है और आप सजदा गो अपने अल्लाह ताला के हुजूर, इसकी बात है। तो टॉपिक को मैं दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ। पहले ये आप सर्फ देख लें। ये सर्फ जो है ना मेरे बेटे के फ्रेंड हैं, उनके मामू ने, और उन्होंने मिलके ये एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अभी ये आया नहीं है मार्केट में, लेकिन उन्होंने मुझे ट्राई करने के लिए ये साशा दिया था। 50 ग्राम का ये साशा था, बहुत ज़बरदस्त था और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है। मैक्स फिन के नाम से ये डिटर्जेंट पाउडर, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अभी उनकी मार्केट के अंदर इसकी सप्लाई नहीं हुई है, तो बहुत अच्छा सर्फ था ये। तो मैंने सोचा छोटा सा रिव्यू दे दूं, जब कभी ये मार्केट में आए तो आप लोग याद रखिएगा, मैक्स फिन के नाम से ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना गैरली पूरी मैस हुई हुई थी, तो पहले मैं इसको समेट दूँगी, मैंने कपड़े बास्केट में डाल दूँगी और सारे जो धुले हुए कपड़े थे ना मैंने तारों पर से हटा लिए थे, ताकि ये कि जो गैरली है ना वो थोड़ी सी खुली खुली हो जाए और जब नेक्स्ट कपड़े धुलें तो इसमें जगह बाकी बचे। तो वैसे भी ये होता है कि शाम में हवा आने का एक ज़रिया यही होता है, तो इसलिए मैं कपड़े जल्दी से हटा देती हूँ। और गर्मी के अंदर बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह या शकाबाया वगैरह ये चीज़ें तो सारी रेगुलर बेस पे धुलती हैं। बाकी ये होता है कि हफ़्ते के अंदर 2 बार मैं मशीन लगा लेती हूँ। ज़्यादा कपड़े ऐसे मैले नहीं होते, ऐसे ही होते हैं कि जो हल्के फुल्के होते हैं वो हाथ से धोने वाले भी होते हैं, तो वो हाथ से भी धो लेती हूँ, मशीन में भी धो लेती हूँ। तो इसी तरीके से जो है ना कपड़ों को बस मैं लॉन्ड्री ज़्यादा जमा होने नहीं देती, निपटा लेती हूँ। यहाँ से जो है ना आज थोड़ी सी हवा बहुत अच्छी आ रही थी, तो इसलिए मैंने गैरली को भी समेट लिया हाथों हाथ, क्योंकि इतना कोई धूप वाला मौसम नहीं था और बहुत ज़्यादा हब्स भी नहीं था, खुला खुला सा मौसम हो रहा था। अच्छी सी धूप सी निकली हुई थी, जैसे ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है हैदराबाद के अंदर, वो वाली धूप नहीं थी। सारे कपड़े उतारने के बाद मैंने यहाँ आयरन टेबल पर रख दिए हैं। अब इनकी तेल लगा लूँगी, हाथों हाथ ही मैं इनकी तेल लगाऊंगी, फिर वरना क्या होता है कि ये गठड़ी नुमा से बन के इधर से उधर पड़े हुए होते हैं और सारे कपड़े जो है ना बेकार हो जाते हैं। मिट्टी का आप देखें यहाँ पे कितना वो जमा हुआ है, एक लेयर जमी हुई है और ये रोज़ाना ही झड़ती है। और इसको अगर गीले कपड़े से साफ़ कर दो तो तेज़ी से और मिट्टी जम रही होती है, तो बस इसके ऊपर जो है डस्टर से मैं साफ़ कर देती हूँ इसको। तो ये तब भी इतनी मिट्टी जमी रहती है इस वाली विंडो पे, क्योंकि बाहर से ये बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही होती है और ये है भी गिरली के अंदर। तो यहाँ पे सारे कपड़ों की मैंने तेल लगा ली है और सारे कपड़े तेल लगा के ना जो जो कबर्ड में जिसके हैं उसके पहुँचा दूँगी मैं। और मेरा यही तरीक़ेकार है शुरू से कि मैं सबके कपड़े अलग अलग ही तय करके गड्डी बना के रख देती हूँ। फिर क्या होता है कि जिस जिसके कपड़े होते हैं ना, या तो वो खुद उठा के ले जाते हैं अपनी कबर्ड में रखने के लिए, या फिर मैं ही ये काम सर अंजाम दे देती हूँ जब बच्चे नहीं होते। तो बहरहाल ये सारे कपड़े मैंने रख दिए थे, शहीर और मैं ही थे, बाकी तो सारे बच्चे स्कूल गए हुए थे। और बस सुबह में मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू भी दे ली थी, ताकि यश आए तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, क्योंकि ऐसे ही होता है बच्चे जब देखते हैं घर भी फैला हुआ है और फिर सारे काम यूँ ही फैले हुए हैं, तो बच्चे जो है ना ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों के आने से पहले थोड़ा सा खुद भी फ्रेश हो जाती हूँ, घर को भी समेट लेती हूँ और कुछ ड्रिंक्स वगैरह बना के रख देती हूँ ठंडे ठंडे से, ताकि ये कि वो जब आएँ तो रिफ़्रेश हो जाएँ। तो बस जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू लगा ली थी, मॉपिंग मैं बाद में करूँगी, क्योंकि ऐसे ही होता है कि दोपहर के अंदर से शाम तक जो है ना चल फिर के थोड़ा सा मिट्टी वाला घर हो जाता है दोबारा। तो इसलिए मैं मॉपिंग जो है ना थोड़ा सा देर से करूँगी। वैसे तो माशाल्लाह से रात से ही घर साफ़ हो रहा होता है, मैं समेट देती हूँ रात में जब भी मैं अपने काम से फारिग होती हूँ किचन वगैरह के। तो थोड़ा सा बाहर का सारा जितना भी मैस होता है दोनों कमरों का सब समेट के मैं सो जाती हूँ। ये क्लिप जो है ना शाम का है और यशा और मिन्हा को जाना था एंगेजमेंट में। जैसे बात पक्की होती है उर्दू के अंदर कहते हैं, तो एंगेजमेंट ही बोलेंगे उसको इंग्लिश में। लेकिन ये कि वहाँ पे बात पक्की जो होती है ना, हमारे यहाँ पे पान मिठाई पे इस तरीके से होती है, ग्रीन चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, और जो एंगेजमेंट होती है उसको रिंग पहनाया जाता है। तो बात पक्की में जा रही थी फरवा की, जो कि फ्रेंड है मिन्हा यशा की, तो बस उन्होंने इन्वाइट किया था, तो मिन्हा को भी वो लेके जा रही थी। वो कहने लगी मम्मा मैं अकेली बैठूंगी तो आप मिन्हा को भी रेडी कर दें। तो ये दोनों बहनें रेडी हो गई थी और शहीर बीच बीच में इस तरह घुस
महसूस रहे थे जैसे ये भी जा रहे हैं, और ये आखिर तक भी यही समझते रहे कि ये भी जाएंगे तो पापा आ गए थे लेने के लिए, जब छोड़ने गए ना तो इनको भी लेके चले गए थे। अच्छा, ये जो फ़्रॉक है ना, ये अशा का मारिया बी का स्टफ़ है, पूरा आउटफिट है इनका और बहुत ज़बरदस्त ये फ़्रॉक बनी हुई है, लॉन्ग फ्रॉक है। और ये दी थी मेरी भाभी ने गिफ्ट, ईद पे गिफ्ट आया था। यशा का ये 2 इयर्स पुराना इनका आउटफिट है, लेकिन इतना ज़बरदस्त लगता है इसका स्टफ़, इतना गर्मी के अंदर कूल रहता है, इतना लाइट रहता है ना, ये लॉन के ऊपर है और बहुत हल्का स्टफ़ है। इतनी बड़ी घेर वाली ये फ़्रॉक बनी हुई है, लेकिन ये कहती है मम्मा फ़ील नहीं होता कि मैंने इतना बड़ा कोई थान सा पहना हुआ है ना। अक्सर होता है इतनी बड़ी फ्रॉक्स जब पहन लेते हैं आप तो स्टफ़ जो है वो थोड़ा भारी भारी लग रहा होता है। तो ये लॉन्ग जो है ना फ्रॉक बनी हुई है, आगे से ओपन है और नीचे स्ट्रेट पजामा मैंने सी दिया था। ये सिर्फ फ्रॉक आई थी इनकी गिफ्ट में और इसका दुपट्टा भी नहीं था, तो बस ये दोनों चीज़ें मैंने फिर कंट्रास्ट में ब्लैक कलर की बना दी थी। और ये मीनू का है, मीनू के ये सीक्वेंस का जो है ना थोड़ा सा काम हुआ था दामन पे ही, और बहुत स्टाइलिश है, इसका तिकोन दामन है, तो बहुत अच्छा सा ये भी इनका कुर्ती का स्टाइल था। और ये मैं स्कार्फ ले आई थी। तो ये दोनों तो चली गई थी, फिर मैं यही सोच रही थी कि अब हम क्या पकाएं, हम रह गए पीछे लेफ्ट 3 अफराद। तो मैंने कहा चलें अब जो चिकन बची है ना हमारे पास तो हम उसी को बना लेते हैं। ये पैकेट मैंने एडिशन डिश के तौर पे रखा था बना के, क्योंकि यही होता है कि चावल वगैरह जब बनते हैं ना तो आधे बच्चे चावल खा लेते हैं और हस्बैंड तो अब चावल नहीं खा रहे, तो मैंने ये इसी हिसाब से बना के रखा हुआ था कि 2-3 अफराद ये खा लेंगे चावल पे डाल के ना, तो ये एक थोड़ा सा चिकन का एडिशन हो जाएगा चावलों के साथ। तो फिर मैंने कहा चलें अब ये सेपरेट बन सकता है, क्योंकि 2 बंदे जो है ना अभी इस वक्त स्किप है। लहसुन अदरक मैंने अभी फ्रेश ही पीस के रखा है, चिकन को मैं डाल के पहले तल लूँगी और फिर उसके बाद लहसुन अदरक के अंदर खूब अच्छा सा इसको ब्राउन होने के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छा सा जो है ना हमारा गोल्डन सा चिकन बन के रेडी हो जाए। अच्छा, बना क्या रही हूँ मैं, ये तो मैंने बताया ही नहीं है, मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, जो कि आपको जो पैकिंग थी इसकी उसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ ही गया होगा कि ये कढ़ाई का पैकेट निकाला था मैं ना लास्ट वीक लेकर आ गई थी खट्टी चिकन, तो बस उसमें से मैंने जो है ये थोड़े से पैकेट्स बना दिए थे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। अच्छा, तो यहाँ पे ये पीलर से बहुत आसान हो गया है सब कुछ सब्ज़ी वगैरह काटना, तो ये ज़रूर लेकर आएँ, बहुत ही आसान रहता है। यहाँ से टमाटर जो है ना बहुत ईजीली कट गए थे, छिलका उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत हार्डली हो जाता है। अच्छा, चिकन जो कढ़ाई है ना वो तो ईजी है, आप लोग देख लें मेथड, तो मैं कंटिन्यू करूँगी अपने टॉपिक को। अच्छा, अभी मैं 2 दिन पहले ना एक वीडियो देख रही थी, इंडिया की वीडियो आ गई थी सोशल मीडिया पे, तो क्या हुआ कि शॉर्ट्स के अंदर एक वीडियो आई कि उन्होंने ना स्टेयर्स पे पाकिस्तान के फ्लैग्स स्टिकर जो है ना वो चिपकाए हुए थे ज़मीन पे और उस पर पैर रख के खड़े हुए थे। तो वहीं की एक मुसलमान लेडी थी जो कि इंडियन थी और पूरा हिजाब की हुई थी, तो वो उखेड़ के हटा रही थी और वो उनको मना कर रही थी कि इस तरह नहीं होता, ऐसे नहीं करते, ये गलत है। और जबकि वो लोग कह रहे थे कि देख लें ये गद्दार हैं, ये भारत में रहती हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर रह के हिंदुस्तान से गद्दारी करती हैं, ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। तो वो भी खड़े होकर यही बोल रही थी कि ये वीडियो वाकई में ही वायरल होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग बेहुरमती कर रहे हैं किसी के फ्लैग की, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, ये बात आगे बढ़ती है। ऐसा ही होता है कि जब आप किसी के मुल्क की बेहुरमती करेंगे तो चुप तो हम भी नहीं बैठते ना फिर। तो हमारा तो जो दीन है ना, इस्लाम है, वो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि आप किसी के मुल्क को जो है कि वो करें, आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें या फिर आप उसके फ्लैग को जो है उसकी बेहुरमती करें, बिल्कुल नहीं देता। क्योंकि जंग के अंदर भी हमारे यहाँ पे इन चीज़ों का एहतराम किया जाता था और ऐसा ही है कि अब तक भी हमें हमारा दीन और हमारा इस्लाम यही सिखाता है। तो हम लोग बहुत अमन पसंद लोग हैं और हमारा मुल्क जो है वो अमन और सलामती का गहवारा है और पाकिस्तान का जो मतलब है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये बात मैं इसलिए अपने चैनल पे कह रही हूँ कि क्योंकि मेरा जो चैनल है ना वो इंडिया में भी देखा जाता है। मैं अपने चैनल पे जब सर्च करती हूँ तो ज़्यादातर मेजॉरिटी मेरे चैनल पे इंडियंस होती हैं। तो हम लोग आपसे बहुत ज़्यादा दोस्ताना माहौल चाहते हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एसिड आए और ये यहाँ से भी जो है ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है और लोगों ने मीम्स बना दिए अजीब अजीब से, तो बिल्कुल भी किसी की मुल्क का किसी की अगर शिकस्त हुई है या फिर अपनी फ़तह का या फिर अपने शिकस्त का और दूसरे की फ़तह का, तो इतना मजाक इतना मीम्स क्यों बनाया जा रहा है। कोई नई बात तो हुई नहीं है। सन 65 की जंग भी हुई थी, सन 75 की जंग भी हुई थी और पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उससे ज़्यादा तो कुर्बानियाँ मैं समझती हूँ कि कभी भी दुनिया की तारीख आप उठा लें किसी ने दी नहीं मुल्क आज़ाद कराने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको बहुत सीरियस नहीं, आसान नहीं होता जंग होना और दोनों तरफ का नुकसान होता है। तो अल्लाह ताला दोनों मुल्कों के अंदर अमन व अमान कायम रखे, हम दोनों की सरहदों पे दोस्ताना माहौल कायम रखे। अल्लाह ताला दोनों मुल्कों को जो है अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। हम दोनों मुल्कों के लिए बहुत अच्छे से दुआ गो हैं। तो व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।